आज की स्टोरी है द कॉबलर्स क्वाइट विक्ट्री। कॉबलर मीन्स होता है मोची, अ पर्सन हु रिपेयर्स शूज। क्वाइट मीन्स मौन या फिर बिना शोर शराबे की, और विक्ट्री मीन्स होता है जीत। इट मीन्स एक कॉबलर की मोची की मौन जीत या फिर बिना शोर शराबे की जीत। ओके, तो यहाँ पे ग्रामेटिकल टर्म्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉबलर की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर कॉबलर की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो द है ये क्या है, ये डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल भी बोल सकते हो और डिटर्मिनर भी बोल सकते हो, दोनों ही ओके है। और कॉबलर क्या है, नाउन है। कैसा नाउन है, कॉबलर्स, कॉबलर की। ठीक है, तो पोजेसिव नाउन है ये। क्वाइट मीन्स मौन। अब देखो किसकी मौन जीत है, कॉबलर की, तो एक नाउन की विशेषता बताई जा रही है। तो क्वाइट क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, और विक्ट्री क्या है, नाउन है। कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से होते हैं, इसमें किसी ऐसी चीज की बात की जाती है, किसी क्वालिटी की, फीलिंग की, एक्शन की, स्टेट की, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते, सिंपली फील कर सकते हैं। जैसे विक्ट्री, विक्ट्री को फील किया जा सकता है, हम छू नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते। ओके, इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड एन ओल्ड कॉबलर नेम्ड डेनियल। एक छोटे से गांव में डेनियल नाम का एक बूढ़ा मोची रहता था। स्मॉल विलेज, विलेज कैसा है, स्मॉल है, तो ये एडजेक्टिव है, और विलेज क्या है, नाउन है, तो क्या बन गया, नाउन फ्रेज बन गया। कॉबलर क्या है, मोची, कैसा है, ओल्ड है, तो ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, तो क्या बन गया, नाउन फ्रेज बन गया। ओके, ही वॉज पुअर, वो गरीब था, बट लेकिन एवरीवन ट्रस्टेड हिम, लेकिन हर कोई उस पर ट्रस्ट करता था, भरोसा करता था। बिकॉज, क्योंकि ही ऑलवेज डिड ऑनेस्ट वर्क, क्योंकि वो हमेशा ईमानदारी के साथ काम करता था। जो डिड है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है डू, सेकंड होती है डिड, और थर्ड होती है डन। बट है यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि ये यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को जोड़ने का काम कर रहा है। ही वॉज पुअर, वो पुअर था, लेकिन फिर भी हर कोई उस पर ट्रस्ट करता था उसके ऑनेस्ट वर्क की वजह से। तो दोनों ही अलग अलग आइडियाज हैं, दोनों को जोड़ने का काम किया जा रहा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट के द्वारा। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, या हम कहते हैं दो ऐसे वर्ड्स, दो ऐसे फ्रेजेस, दो ऐसी क्लॉजेस जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं और फुल मीनिंग के साथ होती हैं। ओके, और इंग्लिश में कितनी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं, 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं, जिन्हें हम फैन बॉयज के थ्रू याद करते हैं। पीपल ऑफन सेड, लोग अक्सर कहते, इफ डैनियल रिपेयर्स योर शूज, अगर डैनियल तुम्हारे जूते ठीक कर दे, दे विल लास्ट फॉर ईयर्स, वो सालों तक चलेंगे। तो ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस कहाँ पे यूज किए जाते हैं, जब किसी रियल पॉसिबिलिटी की बात की जाती है, रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा तो होगा ही। ओके, ऑलमोस्ट वो होना तय होता है। तो यहाँ पे लोगों का विश्वास था डैनियल के ऑनेस्ट वर्क की वजह से कि अगर डैनियल ने शूज को रिपेयर किया तो वो सालों तक चलेंगे। ओके, तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट टेंस, उसके बाद सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मीन्स बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ही बिलीव दैट, उसका विश्वास था, किसका, डैनियल का विश्वास था या उसका मानना था, गुड वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, अच्छा काम अपनी पहचान खुद बना लेता है। स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, दैट मीन्स प्रूव्स इट्स ओन क्वालिटी, मीन्स अपनी पहचान खुद बना लेता है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ही ओपनड हिज लिटिल शॉप बिफोर सनराइज, हर सुबह सूर्य उदय होने से पहले वो अपनी छोटी सी दुकान को खोलता। शॉप कैसी है, छोटी है, लिटिल है, तो लिटिल भी एडजेक्टिव है, शॉप क्या है, नाउन है। ठीक है, तो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, नाउन फ्रेज बना रहे हैं। He greeted everyone with a warm smile and never turned away a customer. Greeted means होता है welcomed. It means स्वागत करता था. Warm smile means friendly smile. It means प्यारी या स्नेह से भरी हुई मुस्कान. ठीक है. Turn away यहाँ पे phrasal verb है. Turned away that means refuse to help. Means मना कर देना, किसी को वापिस भेज देना. ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो हर व्यक्ति का मुस्कुराकर स्वागत करता था, ग्रीट करता था,
था और किसी भी कस्टमर को, ग्राहक को कभी वापस नहीं भेजता था, इवन इफ दे कुडंट पे, चाहे उनके पास पैसे ना हो, मीन्स वो पैसे ना दे पाए। यू कैन पे मी अनदर डे, तुम मुझे किसी और दिन दे देना। ही वुड से, वो अक्सर कहता था। ग्रामेटिकल टर्म्स देखते हैं। कुड क्या है? मॉडल वर्ब है, दैट मीन्स टू एक्सप्रेस एबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे है कुड नॉट, दैट मीन्स लैक ऑफ एबिलिटी इन द पास्ट, ओके। मीन्स अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तब भी वो तुम्हें मना नहीं करता था, ओके। यू कैन पे मी अनदर डे, तुम मुझे किसी और दिन दे देना। तो यहाँ पे भी कैन क्या है? मॉडल वर्ब है जो एक्सप्रेस कर रहा है परमिशन को या फिर पॉसिबिलिटी को। अनदर डे इनडेफिनेट डिटर्मिनर है, क्यों? किसी ऐसे दिन की बात की जा रही है जिसका पता ही नहीं है कि वो दिन कब आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस डे या दैट डे, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक डे की बात की जा रही है। माई डे पोजेसिव डिटर्मिनर है। एवरी डे कौन सा डिटर्मिनर? डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर है ना। तो वन डे कौन सा है? न्यूमेरल डिटर्मिनर। लेकिन अनदर डे एक इनडेफिनेट डे की बात की जा रही है, ठीक है, अनिश्चित दिन की बात की जा रही है। दैट्स व्हाई अनदर डे यहाँ पे इनडेफिनेट डिटर्मिनर है। वुड भी यहाँ पे मॉडल वर्ब है जो एक पास्ट हैबिट को बता रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा रिपीटेड एक्शन बता रहा है जो पास्ट से होता आ रहा है। इट मीन्स उसको आदत थी कहने की, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो भी कोई बात नहीं, तुम कभी और दे देना, ठीक है। वन रेनी इवनिंग, एक बरसाती शाम, अ यंग बॉय ब्रॉट अ पेयर ऑफ टॉर्न शूज, एक छोटा लड़का, यंग बॉय, लड़का कैसा है? यंग है, तो यंग एडजेक्टिव है और बॉय नाउन है, दोनों ही मिलके क्या बना रहे? नाउन फ्रेज बना रहे। ब्रॉट लाया, अ पेयर ऑफ टॉर्न शूज, टॉर्न मीन्स होता है फटे हुए, एक जोड़ी फटे हुए जूतों की लेकर आया। हिज फैमिली हैड नो मनी, उसके परिवार के पास पैसे नहीं थे। डैनियल रिपेयर्ड देम केयरफुली एंड रिफ्यूज टू टेक अ सिंगल कॉइन, डैनियल ने बहुत ध्यान से उसके जूतों को ठीक किया और एक भी पैसा लेने से, एक भी कॉइन लेने से मना कर दिया। अब डैनियल ने रिपेयर कैसे किया? केयरफुली किया, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। काइंडनेस ऑलवेज फाइंड्स इट्स वे बैक, तो वो कह रहा है जो काइंडनेस है या फिर दया से भरे हुए कोई भी एक्शंस होते हैं वो किसी ना किसी रूप में वापस हमारे पास लौट कर आ जाते हैं। He said, उसने कहा। ऑलवेज यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। Years passed, सालों बीत गए। डैनियल कंटिन्यूड हिज सिंपल लाइफ, डैनियल अपनी सादा सिंपल जिंदगी जीता रहा। While others chased wealth, जबकि दूसरे लोग धन के पीछे भाग रहे थे। Chase means होता है ran after, means पीछे भागना। He found joy in helping people, वहीं उसे लोगों की मदद करने में खुशी मिलती थी। His hands grew old, उसके हाथ बूढ़े हो गए। But his heart remained young, लेकिन उसका दिल आज भी जवान था। ग्रीव ओल्ड मीन्स होता है बूढ़े हो गए या बन गए। यहाँ पे जो ग्रीव है ये मेन वर्ब नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब किसके बारे में बता रही है? ये हिज हैंड्स, ये यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बता रही है, उसकी कंडीशन या स्टेट के बारे में बता रही है, किसी एक्शन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। और ओल्ड क्या है? ओल्ड एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। इसकी विशेषता बता रहा है, हैंड्स की विशेषता बता रहा है कि उसके हाथ बूढ़े हो गए। और बट यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, टू डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को जोड़ने का काम कर रहा है। देखो फर्स्ट क्या है? हिज हैंड्स ग्रू ओल्ड, उसके हाथ बूढ़े हो गए, एक आइडिया तो ये हो गया। दूसरा क्या है? हिज हार्ट रिमेन्ड यंग, उसका दिल जवान रहा, ठीक है। दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज है, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट कर रहा है, दैट इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। और इंग्लिश में कितने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं? 7, जिन्हें हम फैन बॉयज के थ्रू याद करते हैं। वन डे, एक दिन, अ वेल ड्रेस्ड बिजनेसमैन एंटर्ड द शॉप, एक दिन एक अच्छे कपड़े पहने हुए एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन दुकान में आया। डैनियल डिडंट रिकॉग्नाइज हिम, रिकॉग्नाइज करना मीन्स होता है पहचानना, ठीक है, आइडेंटिफाई समवन। डैनियल उसे पहचान नहीं पाया। द मैन स्माइल्ड, आदमी हंसा, एंड सेड, और बोला,
मैनी ईयर्स एगो, बहुत सालों पहले, यू रिपेयर्ड माई शूज, तुमने मेरे शूज को रिपेयर किया था, वेन आई हैड नथिंग, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। ही वॉज द सेम बॉय, ये वही लड़का था। अब देखते हैं ग्रामेटिकल टर्म। यहाँ पे बिजनेसमैन है, ये नाउन है। कैसा बिजनेसमैन है? वेल ड्रेस्ड। वेल अच्छा, ड्रेस्ड मीन्स कपड़े पहने हुए, ठीक है, तो अच्छे कपड़े पहने हुए। तो ये कंपाउंड एडजेक्टिव है, किसके बारे में बता रहा है? इस नाउन के बारे में। तो यहाँ पे अ क्या है? आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है? इनडेफिनेट आर्टिकल। अ वेल ड्रेस्ड बिजनेसमैन क्या बन गया? एक नाउन फ्रेज बन गया। द बिजनेसमैन ऑफर्ड डैनियल अ न्यू वर्कशॉप, बिजनेसमैन ने डैनियल को एक नई वर्कशॉप ऑफर की, एक प्रस्ताव दिया नई वर्कशॉप का, एंड प्रॉमिस टू सपोर्ट हिज वर्क, और उसे काम में सपोर्ट करने का, सहयोग देने का भी वादा किया। डैनियल एक्सेप्टेड विद ग्रेटिट्यूड, डैनियल ने ग्रेटिट्यूड के साथ उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ग्रेटिट्यूड मीन्स क्या होता है? कृतज्ञता के साथ। बट ही कंटिन्यूड ट्रीटिंग एवरी कस्टमर विद द सेम काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, लेकिन वह पहले की तरह ही हर कस्टमर के साथ उसी दया और सम्मान के साथ पेश आता रहा। देखते हैं ग्रामेटिकल टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्कशॉप कैसी है? न्यू है, ठीक है, तो ये नाउन है वर्कशॉप, और न्यू एडजेक्टिव है, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? नाउन फ्रेज बना रहे हैं, ठीक है। विद ग्रेटिट्यूड, विद क्या है? प्रेपोजिशन है। ग्रेटिट्यूड क्या है? नाउन है। कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मीन्स वो फीलिंग, वो क्वालिटी किसी फीलिंग की जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, आंखों से देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ओके। तो ये बन गया हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज। एवरी कस्टमर, एवरी कस्टमर क्या है? एवरी कस्टमर नाउन फ्रेज है। एवरी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर है, और कस्टमर क्या है? नाउन है। तो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? नाउन फ्रेज बना रहे हैं। काइंडनेस और रिस्पेक्ट भी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सून, जल्दी ही, पीपल केम फ्रॉम नियर बाय टाउन्स टू विजिट द फेमस कॉबलर, जल्दी ही आसपास के कस्बों से, टाउन मीन्स होता है कस्बा, ठीक है, आसपास के कस्बों से लोग उस फेमस, उस प्रसिद्ध मोची से मिलने आने लगे। डैनियल बिकेम नोन नॉट बिकॉज ही वॉज रिच, डैनियल इसलिए प्रसिद्ध नहीं हुआ क्योंकि वो अब अमीर था, बट बिकॉज, बल्कि इसलिए, ही नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड हिज ऑनेस्टी, उसने कभी भी अपनी ईमानदारी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, समझौता नहीं किया। हिज क्वाइट लाइफ, उसका शांत जीवन उसके लिए सबसे बड़ी जीत बन गया। तो सून है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम। क्वाइट लाइफ, लाइफ कैसी है? क्वाइट है, ठीक है, तो क्वाइट यहाँ पे एज एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, और लाइफ क्या है? नाउन है, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? नाउन फ्रेज बना रहे हैं। और विक्ट्री कैसी है? ग्रेटेस्ट है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। विक्ट्री एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्टोरी का मॉरल या फिर शिक्षा है, ऑनेस्ट वर्क, ईमानदारी, काइंडनेस, दया, एंड पेशेंस और धैर्य always leave footprints that time can never erase. Erase means होता है मिटा देना, मीन्स ईमानदारी, दया और धैर्य से किया गया काम ऐसी पहचान छोड़ जाते हैं जिसे समय भी मिटा नहीं सकता। ग्रामेटिकल टर्म्स देखते हैं। वर्क कैसा है? ऑनेस्ट वर्क है, ठीक है, तो ये नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव प्लस नाउन से मिलकर बन रहा है। काइंडनेस और पेशेंस दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, ठीक है। ऑलवेज यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और फुटप्रिंट्स यहाँ पे क्या है? मेटाफर है। यहाँ पे फुटप्रिंट का मतलब लिटरल फुटप्रिंट्स नहीं है, या ये सिंबलाइज कर रहा है किसको? इम्पैक्ट को, मीन्स किसी चीज का जो प्रभाव पड़ रहा है या फिर असर पड़ रहा है। यहाँ पे किसके असर की बात की जा रही है? ऑनेस्ट वर्क की, काइंडनेस की, इसके अलावा पेशेंस की बात की जा रही है। नेवर भी यहाँ पे एडवर्ब है, और इरेज क्या है? इरेज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, द कॉबलर्स क्वाइट विक्ट्री।